अमेरिका और ईरान का जो वॉर चल रहा है, इसका असर एशियाई कंट्रीज है जितनी भी, उस पर साफ दिखने लगा है। जितनी भी एशियाई कंट्रीज है वो तेल और गैस के लिए वेस्ट एशिया पर डिपेंड है और सप्लाई में रुकावट आते ही वहां की कीमतें बढ़ गई है। इसका सीधा असर वहां की इकोनॉमी पर पड़ रहा है। और रिपोर्ट के अकॉर्डिंग थाईलैंड, दक्षिण कोरिया, फिलीपींस और ताइवान जैसी जो कंट्रीज है वो सबसे ज्यादा डेंजर में। अब ये लोग किस तरीके से इस संकट को संभाल रहे हैं। थाईलैंड जो है वो डीजल की कीमत पर केप लगाकर सब्सिडी दे रहा है, लेकिन इससे उसके ऑयल फंड पर बहुत ज्यादा बोझ पड़ रहा है। साउथ कोरिया टैक्स कट और सब्सिडी के जरिए राहत देने की कोशिश कर रहा है। ताइवान ने तेल की कीमतों पर वीकली नियंत्रण लागू कर दिया। वियतनाम सीधे पेट्रोल डीजल पर सब्सिडी दे रहा है और फिलीपींस अपने ड्राइवरों को कैश और सब्सिडी बढ़ाने पर विचार कर रहा है। जापान ने तो अपने तेल के भंडार तक जारी कर दिए हैं जिससे वे कीमतों पर कंट्रोल पा सके। सबसे ज्यादा जो हालत खराब है वो है फिलीपींस की। कंट्रीज इन सारे संकटों से इस तरीके से उभरने की कोशिश कर रही है। चीन ने तो एनर्जी एक्सपोर्ट पर रोक लगा दी है जिससे चीन ने अपनी घरेलू सप्लाई बचाई है। अब बात कर लेते हैं भारत की। तो भारत ने गैस सप्लाई को प्राथमिकता देकर घरेलू जरूरतों को सुरक्षित रखने की कोशिश की है। हो क्या रहा है, इससे पूरी दुनिया में असर पड़ रहा है जिससे तेल और गैस महंगे हो रहे हैं। इससे क्या हो रहा है, ट्रांसपोर्ट जैसी सारी चीजें बंद हो चुकी है और ट्रैवल टूरिज्म पर असर पड़ रहा है। अब इन सब में आपने एक चीज नोटिस की होगी कि जिन भी देशों में सारे संकट आ रहे हैं वहां की जनता, वहां की गवर्नमेंट का साथ दे रही है। किसी भी कंट्री से ऐसी कोई खबर नहीं आ रही कि वहां के देश का जो विपक्षी पार्टी है या फिर वहां के लोग जो पैनिक क्रिएट कर रहे हैं, वो गलत अफवाह फैला रहे हैं, वो मिस इंफॉर्मेशन फैला रहे हैं या फिर गलत न्यूज स्प्रेड कर रहे हैं। वहां की जनता वहां की गवर्नमेंट का साथ दे रही है, जबकि इंडिया में ऐसा नहीं है। इंडिया में कुछ लोग और विपक्ष की पार्टी इतना घिनौना काम कर रहे हैं, इतना गंदा बेशरम वाला काम कर रहे हैं। कुछ लोग विपक्ष की पार्टी तो पैनिक क्रिएट कर रही है, कुछ ऐसे मंदबुद्धि चूतिए लोग हैं जो गलत अफवाह फैलाकर अपनी रील्स के लिए व्यूज और लाइक ले रहे हैं। मतलब एक तरफ पूरे ग्लोबल में जिस भी कंट्रीज में वॉर की सिचुएशन है या वहां की सिचुएशन ऐसी है कि लोग आ जा नहीं सकते या जिस तरह की भी सिचुएशन है वहां की जनता उनका साथ दे रही है। बट इंडिया में क्या है कि कुछ लोग इस विपत्ति में भी, इस संकट में भी भारत देश का साथ नहीं देकर अपनी राजनीति की रोटियां सेकने में लगे हुए हैं। और कुछ लोग इतने भूखे और नंगे हो चुके हैं कि व्यूज के लिए गलत अफवाह फैला रहे हैं, लोगों में पैनिक क्रिएट कर रहे हैं। इस तरीके के गद्दार और देशद्रोही इन्फ्लुएंसर से बच के रहिए।